सो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये क्लिप है फ्राइडे की, जब हमारे प्रोफेसर सबको बुलाकर उनकी बैंड बजा रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ के आने को कहा था और किसी ने कुछ नहीं पढ़ा था। क्लास ओवर होते ही हम गए अपने डिपार्टमेंट की छत पर वहाँ का व्यू देखने, पर लॉल हो गया क्योंकि ऊंची बाउंड्रीज थी प्लस कैमरा भी लगे थे। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। हमारी एक क्लास शेड्यूल हो गई थी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो हम वहाँ गए, हमने क्लास अटेंड करी और फिर हो गया था लंच का टाइम। तो मैं गई मेस, मैंने खाना खाया और अपने ये डे स्कॉलर बच्चों के लिए एक डब्बा भर के लाई राजमा चावल का, क्योंकि हम तो खाना खाते नहीं और पैसे इतने देते हैं तो कम से कम यही हमारे पैसे सब। वाह दीदी, वाह दीदी। फिर मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम देखा कि गणेश चतुर्थी को सकट भी कहते हैं और ये पूजा ना थोड़ी अलग तरीके से मनाई जाती है बहुत से जगहों पर, स्पेशली लखनऊ में। सबसे फैसिनेटिंग बात इस पूजा के बारे में ये लगी कि इसमें ना तिल का यूज़ करके एक भेड़िया जैसा कोई जानवर बनाते हैं और फिर उसका गला ना घर के बच्चे काटते हैं और इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। और इस स्टोरी का जिस्ट बस इतना है ना कि घर में सुख, शांति, धन और बच्चों की लंबी आयु और उनकी हेल्थ बनी रहे। फनीली इसका गला काटते वक्त ये लोग ऐसी आवाज़ निकाल रहे थे कि भेड़िया रो रहा है। इस पूजा का प्रसाद होता है गंजी। जी हाँ, गंजी यानी कि स्वीट पोटैटो शकरकंदी, विच इज़ हाईली रिच इन विटामिन ए एंड आयरन। मुझे तो खैर ये इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाफ में फर्स्ट टाइम खा रही थी इसलिए भी हो सकता है। फिर हम चले गए अपने आँख वाले डॉक्टर के पास, जिन्होंने मुझे कहा था 5 दिन बाद आने के लिए क्योंकि मेरे आँखों में इन्फेक्शन थी, पर उन्होंने कुछ और ही कर दिया, मेरे आँख डायलेट कर दी, पता नहीं क्या करा उन्होंने। फिर हम गए एक और डॉक्टर के पास, वहाँ से कुछ और दवाइयाँ लेने। डॉक्टर के पास घूमते घूमते इतना लेट हो गया था, हम इतने थक गए थे, इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं कि बस मैं आते ही सो गई। एंड फिर शाम में हम फिर बाहर गए, कुछ सामान लेना था हमें। जस्ट जोकिंग, मैं कोई कारबार नहीं चला रही थी। फिर हम मंदिर गए, हमने दर्शन किया क्योंकि सैटरडे भी था, तो हम हनुमान जी के मंदिर हमेशा जाते हैं, तो हम गए, हमने दर्शन किए, हमने 1 घंटा भी चढ़ाया। यार मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ना, आई जस्ट वंडर कि लोग इतना सामान क्यों वेस्ट करते हैं, फूल, तेल, दिए और भी बहुत चीज़ें। रादर देन वेस्टिंग हम ये किसी को डोनेट कर सकते हैं, हम दे सकते हैं जो इसके नीड में हो, जिन्हें हेल्प चाहिए होती हो। अब ये कहाँ का लॉजिक है कि आप मंदिरों में जाके इतनी सारी चीज़ें चढ़ाओ, सब कुछ करो, और अगर रास्ते में आपको कोई मंगता दिख जाए, कुछ मांग रहा हो वो, तो आप उसको गाली दे के भगा दो या उससे मुंह फेर लो। मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग ऐसा दिखावा करते हैं और जब उनके पास असली में मौका होता है रियल लाइफ में, तो वो बस मुँह फेर के चले जाते हैं। खैर छोड़ो, जब ऊपर वाले की बात खुद ना इंसान समझ पाए तो इंसानों की बातें समझना तो दूर की बात है। फिर वहाँ से हम एक रेस्टोरेंट चले गए एंड वी हैड अ डिनर। वी हैड ऑल दिस सूप, पास्ता एंड पनीर। जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मम्मा ने मुझे कॉल करके बोला कि देखो कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजे हैं। जब मैंने खोल के देखा तो ये थी ये लहसुन के अचार की रेसिपी। जब मैं घर पे थी मैंने तभी मम्मा को बोला था, पर सामान अवेलेबल नहीं था तो तब नहीं करा मम्मा ने, बट मुझे कल ये भेजा उन्होंने एंड आई वाज सो थैंकफुल कि उन्होंने इतने एफर्ट्स किए मेरे लिए, क्योंकि बस उन्हें मेरी बात को पूरा करना था। सो यार मदर्स ना बहुत केयरिंग होते हैं, उनके जैसा सपोर्ट, उनके जैसा एफर्ट, उनके जैसा केयर कोई नहीं कर सकता। दैट इज़ अनमैचेबल। एक्चुअली में मुझे बात रियलाइज़ हुई कि माँ होती है और माँ के प्यार का कोई जोड़ नहीं है। सो थैंक यू मम्मा एंड आई रियली लव यू। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब चले गए हनुमान सेतु मंदिर, क्योंकि हम सबका बहुत जाने का मन था एंड काफ़ी टाइम से हम सब नहीं गए थे। एंड ये मंदिर में जाके ना बहुत पीसफुल फील होता है। ये बहुत एक तो शांत मंदिर है और खाली भी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और यहाँ पे ना नीम करौली बाबा की बहुत प्यारी सी मूर्ति है। एक्चुअली लखनऊ में ना एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, पूरे लखनऊ में ही कह लो, नीम करौली बाबा को बहुत माना जाता है, उनकी बहुत पूजा होती है, बहुत मान्यता है इनकी। एंड एक्चुअली मैंने इस बात को फील किया है, कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं बता नहीं सकती। इनिशियली जब मुझे बातें पता चली थी मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, मैं कहती थी सब प्लान्ड है, अफवाह है, र्यूमर्स हैं। लेकिन जब मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए रियल लाइफ में, तब मैं बहुत ज़्यादा मानने लगी। एंड फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट बाबा के लिए जो इस तरफ मेरी आस्था थी, जो वैल्यू थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं बता नहीं सकती। दर्शन करने के बाद हम चले गए ब्रेकफास्ट करने और हमने खाए खस्ता और सब्ज़ी एंड हमने साथ में खाया ये जलेबी और दही भी। मीठे में तो यार मैं क्या बताऊँ, जलेबी दही का कॉम्बो ना बेस्ट होता है। एंड हम गए थे मधुरिमा में, जो मुझे पता चला कि उसका 200th ईयर चल रहा था। ये 1825 का इस्टेब्लिश्ड है कि ये जगह अंग्रेज़ों के टाइम से चली आ रही है। फिर यहाँ से लौटने के बाद मुझे जाना था एक बर्थडे पार्टी में, वही हमारी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी, क्योंकि हमें संडे का ही दिन मिलता है फ्री जब हम बाहर निकल सकते हैं।
हैं। एंड इतना कुछ लोचा हो गया बीच में, इतना ब्लंडर हो गया, बट फाइनली हम पहुँचे कैफ़े 1991। एंड ये ना बहुत अच्छी जगह थी, हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था ये वैसी नहीं थी। यहाँ का वाइब काफ़ी एस्थेटिक था एंड ऑल ओवर अरेंजमेंट्स भी काफ़ी अच्छे थे। हमने कुछ गेम्स खेले, फिर पिक्स क्लिक कराई, बिकॉज गर्ल्स नेवर फॉरगेट दैट। मैं बस अपना ब्लॉग बना रही थी, मैं बस अपना कंटेंट ढूंढ रही थी कि कहाँ से मुझे कोई कंटेंट मिल जाए। इससे मैं इन लोग की फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रही थी एंड लिटरली मैंने इन लोगों को परेशान कर रखा था। लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, मैं बस कैमरा खोल के खड़ी रह रही थी। बट एनीवेज ऑल ऑफ देम आर सो क्यूट एंड हम्बल ना, ये इतने प्यार से इरिटेट होते हैं ना कि इन्हें कुछ कहने का मन ही नहीं करता। ले मैं इनके कुछ और फनी वीडियोस लेते हुए चोरी चुपके। ग्रामोफोन देख के ना 1920 मूवी का वो याद आ गया। लीजा हमारी एक क्लासमेट का भी नाम है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, नहीं बहन ये तुम नहीं हो। एंड देन वी हैड बहुत सारा फूड, वी हैड मोमोज, पास्ता, पिज़्ज़ा एंड व्हाट नॉट। इस केक को इतने प्लेटों में निकालने की मेहनत कौन ही करता, तो हम बस डायरेक्टली केक पे टूट पड़े अपने अपने चम्मच लेके। मैंने अपनी दोनों बच्चियों को दिया, उनका गिफ्ट जो मैं उनके लिए ले आई थी। मैंने इनके लिए कुछ ईयरिंग्स एंड पेंडेंट्स एंड नेकलेस लिया था, ये इन्हें काफ़ी पसंद भी आया। मैंने इन बर्थडे गर्ल्स के साथ पिक क्लिक कराई एंड मैंने सबके साथ ही पिक क्लिक कराई, बिकॉज पिक्स तो मस्ट होते हैं ना, यही हमारे मेमोरी बुक में एडेड रहते हैं। एंड फिर सबके साथ फ़ोटोज़ लेके मैं यहाँ से निकल गई, सबको गुड बाय कह के। ये लोग कहीं और भी जा रहे थे, बट मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, मेरा कुछ काम भी पेंडिंग था, तो मुझे उसकी भी टेंशन हो रही थी। इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।